देखो, आर्टिकल समझने से पहले कुछ चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आर्टिकल प्रायः ए, एन और द को करता है। ए, एन और द शब्दों के आगे, शब्दों के आगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ नाउन के आगे लगता है। किसके आगे लगता है? नाउन के आगे लगता है। ठीक है, तो नाउन के आगे जो लगता है उसे तो हम कहते हैं कि भाई वो तो किसी चीज की विशेषता बतलाता है। ठीक है, तो एडजेक्टिव की मैंने बात की। एडजेक्टिव क्या कहता है? एड डिटेल्स टू अ मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। एड के स्थान पे अगर तुम चाहो तो लिख सकते हो एक्स्ट्रा डिटेल्स टू अ मीनिंग ऑफ ए नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, यानी नाउन या प्रोनाउन की जो क्या करता है, विशेषता बतलाता है। तो नाउन किसे कहते हैं भाई? तो मैंने बताया ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी दुनिया में कोई भी अगर नाम है तो वो क्या है? नाउन है। पर्दा हो गया जिसे इंग्लिश में कर्टन कहते हैं, चटाई हो गया जिसे इंग्लिश में मैट कहते हैं, रिवर ले लो। ठीक है, रिवर में कोई भी रिवर ले लो आप, गंगा, यमुना, सरस्वती, विदेशों में भी चल जाओ, अमेजन, नील, हांगहो। ठीक है, सागर ले लो, कैस्पियन सागर, प्रशांत महासागर, अरेबिक सी। ठीक है, हिमालय, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, किसी भी ग्रंथ का नाम ले लो, चाहे वो भागवत गीता हो या फिर वो क्या होता है क्रिश्चियन का जो होता है वो ले लो, बुक, होली बुक। ठीक है, रामायणा ले लो, कुरान ले लो। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब ले लो, कोई भी किताब। ठीक है, आपकी भी जो किताब है अगर उसका एक नाम है, हर किताब का एक नाम होता है। ठीक है, तो वो किताब भी क्या है? एक नाउन है। ठीक है, जो भी आपका जैसे ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, डस्टर है, घड़ी है, वॉच है, मोबाइल फोन है, हर मोबाइल फोन का एक अपना नाम रहता है। कोई पोको M2 प्रो है, तो कोई रेडमी नोट 5 है, कोई सैमसंग गैलेक्सी 10 है। जिसका भी कोई नाम है वो क्या है? नाउन है। ये फंडा क्लियर है? नाउन का क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत नाउन को समझने में? ठीक है, अब मैं पूछूंगा कि ये नाउन है तो कोई भी शहर ले लो आप, सिटी ले लो, डुमरा मोड़ जहां पर रहते हो, धनबाद, झारखंड, रांची, कोई भी अगर किसी का भी नाम है, ठीक है, तो वो क्या हो गया? नाउन। जैसे बहुत कोई होता है तो हम लोग स्कूल में बहुत सारा कॉमन नाम रख देते हैं किसी का, कुछ भी नाम है लेकिन हम लोग बुलाएंगे उसको अपने नामों से। जैसे एक लड़का था उसका नाम हम लोग रख दिए थे रोगा। ठीक है, तो रोगा भी क्या हो गया? एक तरह से नाउन हो गया। ठीक है, एक लड़का का नाम रख दिया पांडु, तो वो पूरा फेमस हो गया पांडु के नाम से। तो ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। एग्जाम्पल आप लोग खुद भरिएगा, एग्जाम्पल आप लोग खुद देना है। उसके बाद प्रोनाउन किसे कहते हैं भाई? तो प्रोनाउन ए वर्ड दैट इज यूज इन द केस ऑफ नाउन, यानी नाउन के बदले जो यूज होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन का ही अगर तुम थोड़ा सा तोड़ोगे, प्रो नाउन, यानी नाउन का कौन सा प्लेयर है? प्रो प्लेयर, प्रो वर्जन। तुम लोग का भाषा में प्रो वाला तुम लोग ज्यादा अच्छा समझता है, नूब है, इंग्लिश में वो अलग बात है, लेकिन समझना सबको प्रो है। ठीक है, तो नाउन का प्रो की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या कहता है कि भैया हम यूज तो हो गए नाउन के स्थान पे, हम किसके स्थान पे यूज होंगे? नाउन के स्थान पे, लेकिन किस तरह से यूज होंगे? तो भाई प्रोनाउन के लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हु इज मोहन। ठीक है, मैंने पूछा मोहन कौन है? ठीक है, मुझे नहीं पता है हु इज मोहन, बट ही इज बेस्ट क्रिकेटर इन दिस क्लासरूम। अब देखो, इज के साथ यहां पे, ठीक है, द लगा दो यहां पे। ठीक है, अब देखो, हु इज मोहन, नाम क्या है? मोहन। मोहन कौन है? मुझे नहीं पता है मोहन कौन है, बट ही इज द बेस्ट क्रिकेटर इन दिस क्लासरूम। कहते हैं ना कि भाई मुझे नहीं पता है वो आदमी कौन है, लेकिन हाँ मैंने उसके बारे में सुना है कि वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है इस क्लासरूम का। तो ही किसके लिए आ रहा है? मोहन के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं बता हु इज मोहन बट मोहन इज द बेस्ट क्रिकेटर इन दिस क्लासरूम। तो इंग्लिश में क्या है कि भाई बार बार के जो सेंटेंस आते हैं, बार बार के सेंटेंस कहने का मतलब है कि जैसे मोहन यहाँ रिपीट होता है, तो रिपीटेशन अलाउ नहीं है। रिपीटेशन क्या है? अलाउ नहीं है। किसमें? ना, इंग्लिश के वर्ड में, इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में कहता है कि भाई बार बार आप शब्दों का प्रयोग मत कीजिए, तो उसी के लिए आया नाउन। अगर मैं बोलता मोहन गाता है, मोहन नाचता है, मोहन खाता है, मोहन पीता है, मोहन 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 मोहन, तो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, और सिर्फ सुनने में अच्छा नहीं लगने के लिए लोग किसका खोज कर दिया? प्रोनाउन। ठीक है, बात समझ में आई? तो ही, और यहां पर जो मैंने द लगाया यही तो आर्टिकल है, यही क्या है? आर्टिकल है। अब क्यों प्रयोग कर रहा हूं ये आगे हम लोग सीखेंगे, यहां तक क्लियर है? प्रोनाउन का भी एग्जांपल आप लोग छाप लीजिए। एडजेक्टिव आप लोग को समझ में आ गया? एक्स्ट्रा डिटेल्स ऑफ अ मीनिंग ऑफ नाउन और ए प्रोनाउन। ठीक है, क्या बताता है? किसी का भी एक्स्ट्रा डिटेल्स बताता है। वैसे नहीं बैठना आदित्य, वैसे नहीं बैठना। उसके बाद एक टॉपिक आता है डिटरमाइनर्स, और डिटरमाइनर्स भी ठीक नाउन के पहले यूज होता है, नाउन के ठीक पहले। अब देखो डिटरमाइनर्स क्या है? एडजेक्टिव समझ में आ गया, डिटरमाइनर्स क्या है बोलो?
बोलो रे, पिछला क्लास में भी समझाए होंगे। हाँ तो बताओ जल्दी, इतना देर में बिया हो जाता है। डिटरमाइनर किसे कहते हैं बताओ, व्हाट इज डिटरमाइनर? नाम के पहले लगे। हाँ। अच्छा फिर एक को मारने, सबको मारना पड़ेगा। हम सबको मार लेंगे, लेकिन पहले तो तेरा ढूंढेंगे। फीस देने के लिए कहते हैं, सब फीस देना माफ कर किया जाता है। हम फीस दे रहे हैं पहले तो धन दो। नहीं, आधा दिया ना सर, आधा दे। हाँ आधा दिया ना, आधा दे रहे हैं। आधा दिया, कब दिया? उसे दिए ना, उसका एक कितना परसेंट दिए? बोलो, किसी को पता याद है डिटरमाइनर क्या है? हाँ देखो, कहा जाता है कि आर्टिकल है, डिटरमाइनर है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हो गया दादाजी, किसी का मतलब विशेषता है ना, हाँ किसी का विशेषता ही बतलाता है। जैसे आप लोग कई बार देखे होंगे, ठीक है, तो कुछ लिखिएगा कि घुमाइएगा सर। अरे एग्जांपल आने दो यार, पेट में अटक गया था, फिर गला तक आएगा तब ना। दैट पर्सन इज गुड। अब देखो यहां पर जो डैट आ गया, ये पर्सन, ये भी क्या है, एक तरह का नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। तो ये पर्सन जो आया उससे पहले क्या आ रहा है, डैट आ रहा है। तो इस डैट को हम लोग डिटरमाइनर्स कहेंगे। डिटरमाइनर्स का हम पहले भी 2-3 लेक्चर लिए हैं, तुम लोग रिवाइज नहीं किए हो, कॉपी खोल के देख लेना, और नहीं तो इसी तरह क्लास आते रहना है। जब भी इंग्लिश का देंगे तो डिटरमाइनर्स और अच्छे से सिखा देंगे, सिंपल सा याद रखो। लेकिन आर्टिकल में क्या अंतर है डिटरमाइनर में, कि आर्टिकल में सिर्फ और सिर्फ ए, एन और द, ठीक है, बाकी क्या हो गए डिटरमाइनर्स, ठीक है। डैट हो गया, सम हो गया, ठीक है, इस तरह के जो शब्द हैं, अभी मैं और एग्जांपल दूंगा धीरे धीरे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और एडजेक्टिव हो गया दादाजी, डिटरमाइनर्स हो गया पापा जी, और आर्टिकल हो गया डिटरमाइनर याद आ गया। डिटरमाइनर मतलब हम वो का प्रयोग होता है जिसे हम जानते हैं, वह पर्सन अच्छा है, मतलब उस पर्सन को हम जानते हैं। हाँ ठीक है। हाँ तो आर्टिकल में सिर्फ 3 शब्दों का गेम है। कितने शब्दों का गेम है? 3 शब्दों का, ए, एन, द, ठीक है। चलिए, मेरे पास कार, खाली तेरे पास कार है दुनिया में? थोड़ा ये नहीं लग रहा कि आई हैव कार मतलब मेरे पास कार है, ठीक है। आई हैव लैम्बोर्गिनी, दुनिया में तेरे पास है, ठीक है। दुबई वाला बोले आई हैव बुर्ज खलीफा, तो सुनने में अच्छा लगेगा कि भाई उसके पास सिर्फ है, ठीक है। तो भी सिर्फ वो बुर्ज खलीफा नहीं बोल सकता, ठीक है, क्योंकि बुर्ज खलीफा दुनिया में है, तो उसके आगे क्या लग जाएगा, द का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ तो ये एक अलग प्रकार का सेंस लगेगा, ठीक है। तो आई हैव कार कैसा वर्ड हो जाएगा, नॉनसेंस। इंग्लिश में ऐसे चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। सपोज दैट, मैंने पिछले क्लास में भी एक एग्जांपल दिया था कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, सपोज दैट भीड़ भाड़ का इलाका है और तुम्हें किसी की मदद करनी है, तो तुम्हें कार चाहिए, तो तुमने किसी को बोला डू यू हैव कार, पिछला क्लास में पढ़ लिया, इसीलिए लोग का बोली निकल रहा है, ठीक है। तुम लोग एब्सेंट किए थे, तुम लोग का नहीं निकल रहा है, मेरा गलती थोड़ी है। तो डू यू हैव कार, तो तुम अगर यहाँ पे बोलोगे यस आई हैव कार, तो 2 चमाटा खींच के देगा पहले। क्यों भाई? क्योंकि तुम्हें इंग्लिश पता ही नहीं, तुम गलत इंग्लिश का प्रयोग कर रहे हो। अरे तुमको देना है कि नहीं देना है, तो बोलो मेरे पास कार है। पूछोगे ठीक है निकालो निकालो, अरे घर में है ना। तो ऐसे काम नहीं होता, ठीक है। अगर मैं बोलूं, ठीक है, जैसे मैं एक और स्टेटमेंट हूं, आई सॉ मैन यस्टरडे, इसका मीनिंग बताओ, तुम बताओ जी। सॉ मैन यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब क्या होता है? पढ़ना, मेरी कानों ने कुछ खास सुन लिया क्या यार? बोलो इसका स्टेटमेंट बोलो जी, तुम बताओ। आई सॉ मैन यस्टरडे का पूरा का मीनिंग बोलो, बोल शीतल। हाँ तो पूरा सेंटेंस बोलो ना, मेरे को छोटा सा स्टेटमेंट तुम बोल। एक कहाँ लगाया मैंने? मैंने कल आदमी देखा, काहे आदमी देखा था, ठीक है, मैंने कल आदमी देखा था। बाकी सब क्या जानवर है? मैंने कल आदमी देखा था, ऐसे बोल रहा है जैसे क्या देख लिया। तो ये गलत इंग्लिश है, रॉन्ग इंग्लिश है, इनका प्रयोग नहीं करना है। यहां पर तुम बोलते जो सबसे सही होता, आई सॉ ए मैन यस्टरडे, मैंने कल एक आदमी देखा था। तो यहां पर ये सही हो सकता है। अब वो क्यों बोल रहा है, अब इसके बारे में सुन, ठीक है। लेकिन तुम पहले ही बोलोगे आई सॉ मैन यस्टरडे, मैंने कल आदमी देखा था, बोलेगा हमसे बात कर रहा है, हम क्या है, ठीक है। तो ये सब इंग्लिश को कहा जाता है नॉनसेंस में आता है, ठीक है। जो गलतियां हम लोग प्रायः करते हैं, समझे बात को। इंग्लिश बोलने के टाइम पे जो सबसे बड़ी गलतियां होती है, ये छोटी छोटी गलतियां होती है, ठीक है। अब आर्टिकल का तुमको प्रयोग ही नहीं पता, तुम बोल दिया आई सॉ मैन यस्टरडे, सुनने वाला का तो बड़ा बुरा लगा, बोला यानी कहना क्या चाह रहा है, जानवर है, जैसे अभी बंदर वाला कहानी हो गया, ठीक है। इसीलिए कूटे इसको कि अभी अभी आर्टिकल पढ़ाएंगे, ठीक है।
तो नॉनसेंस या इनकम्प्लीट सेंस देता है अगर हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं तो। ये समझना है कि आर्टिकल क्यों जरूरी है, ठीक है। अब देखो यहां पर एक ही क्यों जरूरी है। मुझसे एक बार मैडम ने पूछा था, ठीक है, जिसको पता है वो हंसना नहीं है, ठीक है, बोलेगा मास्टर ना एक ही कहानी बार बार रिपीट करता है, नया बच्चा है तो नया लोग के लिए नया हो गया, तुम लोग बस सुनते रहो, हंसने का जरूरत नहीं है। तो सर आपका जो बात है वही हंसने वाला है तो पहले ही हंस दो, यानी जोक सुनने से पहले ही तुमको गुदगुदी हो जाता है। तो वो जोक सुन चुके हैं इसीलिए। श्लोक भैया का शादी होगा ना? नहीं हाँ? नहीं होगा। उनसे बात करके पूछ लेंगे कि भाई शादी होगा उसी से करना, अभिषेक को बहुत जरूरत है, ठीक है। आगे देखो, अगर मैं यहां पर एक स्टेटमेंट दूं, आई सॉ दिस मैन यस्टरडे, ठीक है, आई सॉ दिस मैन यस्टरडे, मैंने यह आदमी कल देखा था, मैंने यही आदमी कल देखा था, इसका सेंस ये निकला, ठीक है। यानी जाहिर सी बात है इसके आगे वो जो भी स्टेटमेंट बनाएगा उसका मतलब होगा कि वो आदमी को तुम अभी भी देख रहे हो कहीं आसपास, तभी ना बोलोगे मैंने कल ये आदमी देखा था, ठीक है। आई सॉ दिस टीचर यस्टरडे। अब होता क्या है कि कई बार जैसे मैं टीचर हूं तो क्या होता है कि भाई कोई बच्चे को मेरे पास पढ़ने आना है, फोन करके बोल दिया कि हाँ सर आना है, अब वो मार्केट में मुझे कहीं देखा, अब वो दोस्तों के साथ बैठा हुआ है, इस टीचरवा को तो कल ही देखे, ठीक है, तो आई सॉ दिस टीचर यस्टरडे, ठीक है। तो इस तरह करके बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं, लेकिन हम आर्टिकल का प्रयोग क्यों करते हैं। जैसे देखो, अगर मैम ने पूछा कि बताओ बच्चा, ए एन का प्रयोग बचपन से तुम लोग पढ़ते आ रहे होगे, ठीक है, चलो बोलो एग्जांपल बोलो, तुम एग्जांपल दो, ए एन वाला लिखवाए थे ना, एग्जांपल दो। I have a car, I have one car, आई हैव ए कार होगा या एन कार होगा, ठीक है। सिंपल सी एक प्रश्न पूछा था मुझसे, मेरी टीचर ने, इंग्लिश की मैम थी, उन्होंने पूछा कि बताइए अगर आई हैव अ कार या आई हैव एन कार, दोनों में क्या सही है, ठीक है। पहले सुनने तो दो, बोलो शीतल दी आप बताइए। ए होगा, और कोई? ए, किसी को एन लगता है? थोड़ा सा भी, 1-8%, 1-2% भी नहीं, 0%, बताओ 0% लगता है। तो आई हैव ए या एन का, तो हम लोग को यहाँ पर सब पता है ए एन होगा। उस टाइम पे मैं आर्टिकल नहीं पढ़ा था, लेकिन मुझे पता था कि ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक ही होता है। तो मैंने बोला ना मैम मेरे को ये झंझट ही नहीं रखना, मैंने कहा आई हैव वन कार, लॉजिक ही खत्म करो ना, ए एन का झगड़ा ही खत्म कर दो, ठीक है। मैम बोली देखी पहले तो, थोड़ा सा फेस में गुस्सा भी आया हल्का सा, फिर बोलती है नहीं आप ऐसे प्रयोग नहीं कर सकते, तब तो हर जगह आदमी यही करके आर्टिकल पढ़ने से बच जाए, ठीक है। लेकिन यहां पर इन दोनों सेंटेंस में अंतर है, ठीक है। ये भी सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मुझे पता है एक बार एग्जाम में सेम केस हुआ, आई हैव अ कार, एग्जांपल दे देता हूं, ये वाला पहले लिख लो, ठीक है, एन काट देना, और एक दो एग्जांपल दे देते हैं। माई कार, आई हैव दैट कार, ठीक है। अब बताना है आप लोगों को कि भाई इन चारों में से सही कौन सा स्टेटमेंट है, और अकॉर्डिंग टू ग्रामर चारों के चारों सही है, किसी में कोई तरह का एरर नहीं है। आई हैव ए कार भी सही है, आई हैव वन कार भी सही है, आई हैव माई कार भी सही है, आई हैव दैट कार भी सही है, ठीक है। और अगर मैं यहां पर ऑप्शन नंबर ई लिखूं, आई हैव दिस कार, तो बबुआ ये भी सही है, ठीक है। तो अब तुमको बताना है कि पांचों में सबसे ज्यादा सही कौन है, ठीक है। काहे आई हैव माई कार में क्या दिक्कत है? मेरे पास मेरी कार है, मेरे पास मेरी कार है, इसमें क्या दिक्कत है? ये भी तो सही है। आई हैव दिस कार, मेरे पास यही कार है। आई हैव दैट कार, मेरे पास वो कार है। आई हैव वन कार, मेरे पास एक गाड़ी है या एक कार है, और आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। यहां भी सबका मीनिंग हो रहा है, तो सबसे ज्यादा सही कौन सा है? सीडीएस का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पहला नंबर सही है, ये सबको पता है क्योंकि मैं आपको भी आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब आपको नहीं पढ़ाते और आपको एग्जाम में यही चीज मिलता, आप तो भाई खंचक्कर के जैसा घूमते रहते, ठीक है। वही किया था मैंने भी, और गलत मार के आया, ठीक है। माई कार, हाँ मेरे पास मेरी गाड़ी है, हमको सबसे अच्छा यही लगा सुनने में, ठीक है। लेकिन गलत हो गया, ऑब्वियस सी बात है।
तब उसके बाद आके रिसर्च किया कि भाई अंतर क्या है, तब पता चला कि आई हैव अ कार ज्यादा सही है। क्यों भाई? देखो आई हैव वन कार, ये क्या बता रहा है? ये क्वांटिटी बता रहा है कि मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक गाड़ी है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट गाड़ी नहीं रही, इंपॉर्टेंट क्या हो गया? वन। सुपर कौन हो गया? वन। ठीक है। आई हैव माई कार, मेरे पास मेरी गाड़ी, तो गाड़ी यहाँ पे भी डाउन है। इंपॉर्टेंट किसको दे दिया मैंने? माई को, मेरी इंपॉर्टेंट हो गया। आई हैव दैट कार, मेरे पास वो गाड़ी है जो धोनी के पास थी। ठीक है, तो आई हैव दैट कार, वही वाली गाड़ी है मेरे पास। ठीक है। आई हैव दिस कार, अब दिस कार का प्रयोग तब करते हैं जैसे कार पार्किंग वगैरह में लगा हुआ है, 40-50 गाड़ियां हैं, ठीक है, और उसमें से तुमको इंडिकेट करके बताना तुम्हारी वाली कौन सी है, तो तुम बोलोगे आई हैव दिस कार। ठीक है। तो हर सेंटेंस का छोटे छोटे शब्दों का इतना गहराई तक का मीनिंग होता है। लेकिन यहां पर भी यह इंपॉर्टेंट हो गया, यहां पे भी, यानी कार को वैल्यू कहां मिल रहा है? कार को कोई वैल्यू दे रहा है? नहीं। यहां तो उसके बगल वाला जो भी डिटरमाइनर है, इन सब के लिए मैं कौन सा शब्द प्रयोग करूंगा? डिटरमाइनर प्रयोग करूंगा। तो ये सब जो हुए वो डिटरमाइनर्स हुए, और ये डिटरमाइनर्स कार को भूल गए, ये खुद को सुपर करने लगे कि हम ही तेज हैं। ठीक है। तो यहां इस चीज के लिए आर्टिकल का इन्वेंशन हुआ, आर्टिकल आया, और ये सेंटेंस में आई हैव अ कार, ए तो कह ही रहा है, और कार से कार को इंपॉर्टेंस भी मिलता है अगर तुम वर्ड को ध्यानपूर्वक समझोगे तो। इसलिए सबसे ज्यादा सही कौन है? आई हैव ए कार। छाप लीजिए। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, आई हैव ए बुक फॉर मी, आई हैव ए बुक फॉर मी। बताओ अभी से बताओ इसका मीनिंग क्या होगा? मेरे लायक एक बुक है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक किताब है। फोकस किस पे है? ठीक है, एक पे, यहां भी, लेकिन दबी सी आवाज में बता दिया कि किताब है। ठीक है। अगर वन बोलते तो पूरा का पूरा फोकस ही वन ले जाता, बुक पे हम लोग अधिक फोकस नहीं कर पाते। बहुत स्लाइटली मीनिंग है, बट आपको चूज करना पड़ेगा एक्सपीरियंस के साथ, धीरे धीरे जब पढ़ते जाओगे कि कब कौन सा सही है। और आर्टिकल जब पूरा खत्म हो जाएगा ना, तब तुम लोग खुद बोलोगे सर यहाँ ए लगेगा, सर यहाँ वन लगेगा। अभी देखते जाओ, अभी शुरुआत हुआ है। ठीक है। तो द क्या है भाई फिर? तो द भी जो है वीकर फॉर्म है। तो वीकर फॉर्म किसका है? द, दिस, दैट, दीज, दोज। छाप लो। अब देखो वो मास्टर का पर्सनालिटी पे, प्रभात सर जब हम लोग के यहाँ थे, बैगवा में इतना मोटा पाइप लेके घूमते थे। आओ क्या आएगा 20 में धमकी देगा, आओ। खुद बजरंग दल के सदस्य थे सब, एसएसबीएम वाले टीचर लोग। देखो द जो है वीकर फॉर्म ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज का क्या है? वीकर फॉर्म है। आई नो द बॉय, आई नो दैट बॉय। मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन यहां पर सिर्फ दैट में फोकस है, लेकिन यहां पर द के साथ दबी आवाज में लड़के के बारे में भी जिक्र हो रहा है। आई नो दैट बॉय। ठीक है, आई नो द बॉय। तुम मार्करे सही नहीं लाया है नाराज, छोड़ो। देखो ए एन का कॉन्सेप्ट है, ए एन द में सबसे पहले हम लोग ए एन की बात करते हैं। ए एन का फर्स्ट मीनिंग जो होता है वो होता है कोई भी एक। पहला मीनिंग क्या है? कोई भी एक। अब कोई भी एक क्या? आई हैव अ बुक फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्या है? बुक है, किताब है। अब कौन सी किताब मैं बता रहा हूँ क्या? गणित की है, साइंस की है, नोवेल है, फिक्शन है, कॉमिक है, ये तो कुछ पता नहीं है। बस पता क्या है? एक किताब है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? पहला मीनिंग कोई भी एक। पहला मीनिंग आर्टिकल का ए एन का क्या हुआ? कोई भी एक। आई हैव अ बुक फॉर यू। ठीक है। ए एन का जो सेकेंड मीनिंग है, ए एन का मतलब होता है एनी या ऑल। कैसे सर? ए एन का मतलब एक होता है, एनी का मतलब सभी, ऑल का मतलब सभी होता है, एनी का मतलब होता है इनमें से कोई। ठीक है, कोई भी। तो चलो देखते हैं कैसे मैं बोल रहा हूँ। ए स्टूडेंट कैन फिल दिस फॉर्म, एक विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकता है। इसका मीनिंग यही होता है। ओ निद्रासन में काहे, क्या हुआ? नहीं, तबीयत खराब नहीं करना है ज्यादा पढ़ के, ठीक है? कम पढ़ो, लेकिन क्लास रेगुलर आया करो। ठीक है। पता चला बोला गया सर डोज ज्यादा हो गया था इसीलिए कल छुट्टी मार दी। ठीक है। अरे तुम लोग अभी जवान पुरुष होने जा रहे हो, बताओ ऐसे करोगे कैसे काम चलेगा? चलो दीवार पे लद के बैठे हो, हम कुछ बोले नहीं। ठीक है, तुम नहीं है
ये नहीं है, क्या बोल रहे हैं? अपने दम से बैठने बोल रहे हैं। अपना तो बैठा अच्छा नहीं है तो कोई अलग बात है। स्टूडेंट कैन फिल दिस फॉर्म, ठीक है, एक विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकता है। अब यहाँ पर मैं किसी क्लासरूम में हूँ या फिर तुम्ही लोग को बोल रहा हूँ, एनी स्टूडेंट कैन फिल दिस फॉर्म। मैंने एक फॉर्म दिया आप लोगों को कि भाई इसमें अपना नाम पता फादर नेम, जैसे डायरी को मैं मेंटेन करता हूँ तो उस तरह करके दिया मैंने कि सब कोई भरो। तो ए स्टूडेंट कैन फिल दिस फॉर्म, यहाँ पर एनी स्टूडेंट कैन फिल दिस फॉर्म भी हो सकता है कि कोई भी आप लोग में से भर सकता है, ठीक है। मैंने बोला कि इस बोर्ड को साफ करना है, तो मैं बोला ए स्टूडेंट कैन फिल दिस फॉर्म, तो कोई भी एक आगे उठ गया, वो उठ के आके साफ कर दिया। मैंने बोला एनी स्टूडेंट कैन फिल दिस फॉर्म, यानी इनमें से कोई भी कर सकता है। ऑल स्टूडेंट कैन फिल दिस फॉर्म, मतलब सभी विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर मैंने बोला ऑल स्टूडेंट कैन क्लीन दिस बोर्ड, सभी आके थोड़ा थोड़ा साफ कर दो या कोई भी एक साफ कर दो। मतलब क्या है, काम के होने से, यानी ए एन का जो मीनिंग है वो एनी ऑल की क्या है, बराबर, ठीक है। ए एन किसके बराबर हो गया, एनी के बराबर हो गया, और एनी का मतलब कि सभी होता है, ऑल का मतलब सब हो गया, तो ये बराबर हो गया ऑल के, यानी कि ये वाला थ्योरम क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। देखा, मैथ में इंग्लिश आ गया ना, इंग्लिश में मैथ आया, प्रूव कर दिए तो दोनों में कोई भी आ गया, ठीक है। तो ए एन का पहला मीनिंग हो गया कोई भी एक, ए एन का यूज एनी या ऑल के बदले भी किया जा सकता है, ये चीज हमने सीखा। बात समझ में आई, बात छोटी है मगर मोटी है, नोट डाउन कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। जो में होता है इतना हम लोग जानते हैं, ठीक है। द का प्रयोग जब खास चीजों में होता है, तो हम लोग यहां बात कर रहे हैं आर्टिकल में तीन चीजें ही होती है, ए एन और क्या होता है, द। तो एक बार झगड़ा करवा देते हैं दोनों के बीच में, क्या देखते हैं कौन जीतता है, ए एन और द। तुम लोग को भी समझ में आएगा कि भाई कहां पर किसका यूज करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले ना हमें कुछ सिचुएशन आप लोग को डालते हैं, ठीक है। सिचुएशन है, तीन कमरे हैं, क्या है, तीन कमरे, पहला सिचुएशन है, और इसमें ना भर भर के किताबें हैं। तीन रूम है और तीनों रूमों में क्या है, किताबें, ठीक है। तो आप लोग को बताना है, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ब्रिंग ए या द बुक फ्रॉम ए या द रूम। चलो बताओ यहां पे क्या सही होगा ए और द में। ब्रिंग का मतलब मैंने कहा कि जाओ एक किताब लेके आओ, मैंने यहां पर क्या बोला, जाओ एक किताब लेके आओ, ठीक है। किसी को भी ऑर्डर दिया, ठीक है। तो यहां पर मैं किन शब्दों का प्रयोग करूंगा, ए का प्रयोग करूंगा, द का प्रयोग, ए या द का प्रयोग। चलो बताओ, बोलो। पहला में ए, हाँ, पहला में ए, दूसरा में, यही होगा सर कि कौन सा किताब है ना पता है। बिल्कुल सही, क्योंकि हमें पता नहीं है कि किस रूम से बोला गया है। रूम तो 3 है ना, मुझे थोड़ी बोला गया कि ये रूम से लेके आइए, आपको क्या बोला गया, एक किताब लेके आइए, आपसे सिर्फ क्या बोला गया, एक। तो आप तीनों रूम में गए, कोई भी किताब उठा के लेते हैं, ठीक है। और क्या कोई स्पेसिफिक किताब के बारे में बोला गया था, कोई स्पेसिफिक जगह से बोला गया था, नहीं। तो आप यहाँ पे क्या प्रयोग करोगे, ब्रिंग अ बुक फ्रॉम अ रूम, कोई भी एक रूम जाना। कोई स्पेसिफिक रूम बोला क्या, नहीं बोला, तो किसका प्रयोग करेंगे, ए का। ये फंडा क्लियर हुआ, पहला वाला सिचुएशन, बहुत सुंदर। सिचुएशन 2, थोड़ा सा नहीं, रूम के लिए, बुक के लिए कि 3 कमरे हैं, तीनों में भर भर के ठीक है। सेकेंड सिचुएशन लेते हैं, सिचुएशन नंबर ये 1 था, अब सिचुएशन जो है वो सेकेंड है।
और सेकेंड सिचुएशन में मैं 2 रूम की बात करता हूं। दोनों में क्या है, किताबें भरी हुई हैं, ठीक है। और आपको बताना है, फिर से सेम स्टेटमेंट में बोलूंगा, ब्रिंग ए या द बुक फ्रॉम ए या द रूम। चलिए बताइए अब क्या सही होगा। बहुत सुंदर जवाब, पहले वाले में भी ए, दूसरे वाले में भी ए, बिल्कुल यही तो बताना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 रूम है और हमको पता है क्या कि किस रूम से लाने जाना है, तो बोला ही नहीं किया, कोई भी रूम गए उठा के लेते हैं, तो वहां पर किन शब्दों का प्रयोग करना है, ए का, ठीक है। बचवा आ रहे, काहे परेशान हो रहा है, ठीक है। छाप लो फिर समझाते हैं। को भर देने, अच्छा एडजस्ट कर लेगा ना। देखो सिचुएशन 3 में आते हैं, इसमें एक कमरा है और इसमें भी क्या भरी हुई है, किताबें। सर किताब हिंदी शब्द या पुस्तक? पुस्तक। और किताब उर्दू फारसी उधर चला गया। फारसी भी जानते हैं आप? चलो इसका बताओ क्या आंसर होगा। दोनों जगह पे द होगा। और कोई? पहले ए और फिर द। क्योंकि रूम कितना है, एक है, तो रूम एक है जिसमें किताबें भरी हुई है, तो भाई वो तो द रूम हो जाएगा, क्योंकि अब वो तो स्पेशल कंडीशन आ गया। और किताबें तो ढेर सारी है, कौन सी लाने बोला बताया था क्या, तो कोई एक उठा के ले गया, तो ब्रिंग अ बुक फ्रॉम द रूम। समझ में आया? कोई नहीं, हम थोड़ा पतला हो जाएंगे क्या, ये समझ में आया? कंडीशन क्लियर है? ए और द क्यों लगा, इसमें किसी को डाउट? किसी को भी थोड़ा सा, इतना सा 0%? छोड़ो, नहीं है तो अब इतना, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। -1% डाउट रहा क्या तेरा? कोई नहीं, अब वो सब डाउट शादी ब्याह के बाद खत्म होगा, कोई हम नहीं कुछ कर सकते उसमें। अब देखो, अब एक रूम है और एक किताब है, ठीक है। ब्रिंग ए द बुक फ्रॉम ए द रूम। अब बोलिए क्या होगा, दोनों जगह क्या, यहाँ और दिख रहा है तुमको, ठीक है। तो दोनों जगह क्या हो जाएगा, द हो जाएगा और एक नहीं होगा, क्योंकि रूम भी एक है और किताब भी एक है। तो ब्रिंग द बुक फ्रॉम द रूम। बताओ, हम बता रहे हैं तुम लोग को, तुम लोग खुद आंसर बक रहे, ठीक है। आप लोग खुद आंसर दे रहे, ठीक है। यही होता है, कॉन्सेप्ट पहले आप लोग को क्लियर होते जाएगा और इसी तरह सेशन के लास्ट तक भी आप लोग आंसर खुद दीजिएगा। समझ में आ रहा है राज? फिर से इंग्लिश में टॉप करना है ना? नहीं, अरे पापी झूठे बोल है, तुम लोग का मेमोरी कुछ कुछ भरा हुआ है, आर्टिकल अचड़ा कचड़ा कुछ कुछ भर लियो हो पहले से, ठीक है। तो उसमें भरने में, लोड लेने में थोड़ा समय लगता है, हाँ, उसको डिलीट करना पड़ेगा वो सब फाइल, तब ना नया फाइल आएगा। लेकिन जिसका फ्री मेमोरी रहता है, क्लियर मेमोरी रहता है, ठीक है, उसमें डाउनलोडिंग जल्दी होगा। अच्छा, 2 रूम है, ठीक है, और यहां पर मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं, बताना कौन सा सही होगा। हाँ हाँ,
फ्रॉम ए या द रूम विच इज ब्लू। एक स्टेटमेंट मैंने चेंज कर दिया, अब आप लोग को बताना है। सर दोनों तो ब्लैक है। ठीक है, ब्लैक है। पापी आदमी नहीं मिल मेहनत करवाएगा हमसे। मारने ब्लैक नहीं है वो। जा इसको ब्लू दिख रहा है। अरे सर ब्लू को ब्लैक कर रहे थे ब्राउन है। तो brown। ब्राउन है। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे तुम लोग आर्टिकल पे फोकस करो, तुम लोग रंग पे काहे चल जाते हो। ठीक है, अभी डिजिटल बोर्ड वाला रहता तो फटाक से एकदम ब्लू वाला एकदम तेरे लिए स्पेशल लेके आते एकदम डार्क ब्लू। ब्रिंग अ या द बुक फ्रॉम अ द रूम विच इज ब्लू। बताओ क्या होगा सही। ये डाउन। ए द। बहुत सुंदर। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे ब्राउन पहले से स्पेसिफिक कर दिया है कि आपको ब्राउन कलर के रूम से ही लाना है, तो द लग जाएगा। ठीक है, और ब्रिंग ए बुक, समझ में आया ये चीज? स्पेसिफिक किया है, स्पेसिफिक नहीं करता तो फिर इसमें ए ही रहता सही, लेकिन क्या हो गया विच इज ब्राउन, जो ब्राउन है। ठीक है, अरे देखो ना नाम बैठा दिए ब्लैक और ब्राउन। तो यहां तक क्लियर है। ये 5 कंडीशन थे, आर्टिकल के 5 स्तंभ कहे जाते हैं, जिससे आप ए एन द सीखे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखो, दूसरा के साथ मैंने एक टिक दिया है और प्लस दूसरा लिखा है। क्यों लिखा है? आप लोग हमेशा फंडा देखे होंगे, बहुत बार शब्दों में अदर का प्रयोग होता है और कुछ शब्दों में अनदर का प्रयोग होता है। ठीक है, सिंगुलर नाउन सबको पता है बॉय होता है, लेकिन प्लूरल नाउन जो होता है वो बॉयज होता है, यानी लड़के, लड़का और लड़के या लड़कों। ठीक है, तो देखो अदर प्लस प्लूरल नाउन, अदर के साथ क्या यूज होता है? प्लूरल नाउन। कैसा सेंस? नॉर्मल सेंस। नॉर्मल सेंस मतलब ठीक, आप यूज कर सकते। अदर के साथ किसका यूज? अदर बॉयज आर गुड, मतलब तुम बुरे हो। अदर बॉयज आर गुड मतलब तुम बुरे हो, दूसरे अच्छे हैं। जैसे बोलता है ना कि भाई, जैसे इस एज में क्या होता है प्राय कि भाई जब तुम तुलना करते होगे प्राय अपने फादर या मदर से, तो बोलते होगे मन में कभी कभी ऐसे थॉट आते हैं, मेरे दोस्त के पापा कितने कूल हैं, कितने अच्छे हैं, मेरे पापा ऐसे काहे नहीं। ठीक है, ऐसे तुलना कई बार आ जाती है। तुम्हारे एज में नहीं, तुमसे जो जूनियर होंगे उनके एज में प्राय आती है। तुम लोग तो अब मैच्योर हो गए, एडल्ट हो गए। ठीक है, बट वैसा सेंस आता है। ठीक है, कि भाई उसके पापा बहुत अच्छे हैं, कूल हैं, हमारे पापा ऐसे क्यों नहीं है, उसकी मम्मी कितनी स्मार्ट है, हमारी क्यों नहीं है। इस तरह के थोड़े थोड़े थॉट आते हैं। तो अदर का यूज उस केस में होता है कि अदर प्लस प्लूरल नाउन, नॉर्मल सेंस। अनदर, अनदर जो है वो अदर का सिंगुलर फॉर्म है। अदर का क्या है? सिंगुलर फॉर्म है। अच्छा, तो सर ए अदर बोलते, अदर का अगर सिंगुलर फॉर्म है तो ए अदर बोलते, लेकिन सुनने में अच्छा लगता है क्या ए अदर? जैसे बोल रहे ए सुन रहे ए अदर, ठीक है, तो सुनने में अच्छा लगता है क्या? और इंग्लिश का मैक्सिमम जो वर्ड्स आया है वो सुनने में अच्छा है इसलिए आया है। और इंग्लिश इसीलिए एक पनौती सब्जेक्ट भी कह सकते हो, इसलिए कहीं पे कुछ हो जाता है, कहीं पे कुछ हो जाता है। COT कट पढ़ते हैं, MUCH मच कहते हैं, लेकिन POT पुट कहते हैं। पट कहना चाहिए था, ठीक है, लेकिन पुट कहते हैं। तो यहाँ पर ए अदर नहीं होके क्या हुआ? अनदर। अनदर क्यों हुआ भाई? क्योंकि सुनने में क्या अच्छा लग रहा है? अनदर सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन है दोनों सिंगुलर चीज। तो एन का प्रयोग हम लोग तब करते हैं बबुआ, जब किसी शब्द के आगे जब उच्चारण हो तब वॉवेल आए। क्या आए? वॉवेल आए। तो सर अदर आया तो मार देते हैं, अम्ब्रेला आएगा तो भी मार देंगे, एन अम्ब्रेला हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनके आगे वॉवेल शब्द तो होता है, लेकिन उसके आगे एन नहीं, ए का प्रयोग होता है। ये लफड़ा क्यों है? क्योंकि हम लोग जो वॉवेल देखते हैं
वो हर्षही, दुर्घई, हर्षहु, दुर्घऊ, ए, ऐ, री, ओ, औ, अंग, अह इस आधार पे लेते हैं। यानी कौन से वॉयल पे लेते हैं? हिंदी वाले वॉयल पे लेते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पे जो अदर का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो अदर कौन सा आ रहा है? इस तरह का आएगा अदर। ठीक है, तो ये जो आ रहा है वो वॉवेल वाला है, तो आपको प्रोनाउंसिएशन चेक करना पड़ेगा। अगर वो हर्षई, दुर्घई ये सब में आता है तो एन शब्द लगेगा। बात समझ में आई? इसीलिए यहाँ पे क्या लग रहा है? एन लग रहा है, ये नहीं लग रहा है। हम लोग कई बार अदर और अनदर में कंफ्यूज रहते हैं। बचपन में जो पढ़ते होंगे वो सोचते हैं अनदर कोई दूसरा शब्द है, ठीक है, लेकिन अनदर कोई दूसरा शब्द नहीं, अदर का सिंगुलर फॉर्म है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर आता है बब्बू, प्लूरल के साथ प्लूरल आता है। प्लूरल नाउन वर्ब कौन सा होगा? सिंगुलर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अनदर है और नाउन क्या होगा? सिंगुलर। ठीक है, ये क्लियर है? एक दो एग्जांपल दे देते हैं, इसका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत बचा खुचा मन के अंदर वहम वहम रह गया होगा। जैसे बहुत बार सेंस में हम लोग बोलते हैं अदर पीपुल कैन नॉट अंडरस्टैंड, अदर पीपुल कैन नॉट अंडरस्टैंड, मतलब दूसरे लोग मुझे नहीं समझ सकते, दूसरे लोग मुझे नहीं समझ सकते। होता है ना, सबके लाइफ में ऐसी चीजें आती होंगी जब मन करता होगा हमें तो कोई समझता ही नहीं है, हमारी भावनाओं की कोई कद्र ही नहीं करता है। ठीक है, अदर पीपुल कैन नॉट अंडरस्टैंड, तो दूसरे कौन लोग? अमेरिका वाले हैं? अफ्रीका वाला, जिम्बाब्वे, रूस। मम्मी मारती थी तो रूस जाते थे। नहीं, चाइना तो हम नहीं गए थे, रूस गए हैं, रूस सब गया। रूसी है कि नहीं रूसी है? तुम पूसी है इसलिए रूसी है। ठीक है, आगे देखो, तो अदर पीपुल कैन नॉट अंडरस्टैंड। अच्छा बताओ अदर क्या है? अदर क्या है? चलो बता दो कोई। सर डिटरमाइनर। अदर क्या है? डिटरमाइनर। अरे बब्बा, पीपल क्या है? नाउन है ना। ठीक है, लोग, पीपल का मतलब क्या होता है? पीपल पेड़। बचपन में बहुत सारे लोगों को ऐसा ऐसा भ्रम होता था कि पीपल मतलब पीपल का पेड़ होता होगा। ठीक है, मुझे तो था भाई। ठीक है, तुम लोग का पता नहीं, ज्यादा तेज हो गए तुम लोग को, शायद सच में पढ़ा। हम लोग को पीपल मतलब वही पढ़ाया नहीं था, बस लिखवा दिया जाता था, सरकारी स्कूल से पढ़े थे ना। ठीक है, तो पीपल का मतलब लोग होता है, अदर पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, और नाउन से जो पहले आ जाए वो क्या होता है? डिटरमाइनर। ठीक है, हमको तो लगता है बहुत सारे बच्चे जीवन में पहली बार डिटरमाइनर शब्द सुनेंगे कि इंग्लिश में ही कुछ होता है। अगर आप मेरे पास पढ़ रहे हैं, पहले से पढ़ रहे हैं तो सुने होंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप पूरी लाइफ बिता दोगे अच्छे अच्छे इंग्लिश जगह पे, और आपको डिटरमाइनर के बारे में पता भी नहीं चलेगा कि डिटरमाइनर जैसा कुछ पढ़ना भी होता है। ठीक है, बोलना, आदमी चुनौतियों से परेशान रहे तो अच्छा है, कुछ और ही से परेशान रहता है। जैसे मैंने बोला, एक और एक स्टेटमेंट देता हूं, आई वॉन्ट ए बुक फॉर मी। मुझे क्या चाहिए? मेरे लिए एक किताब चाहिए। ठीक है, घर वाले लाके दे दिए, घर वाले लाके दे दिए। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पसंद आया, तो मैंने क्या बोला? आई वांट। अच्छा, यहां बताना है तुम लोग को, अनदर होगा या अदर होगा? बुक फॉर मी, अनदर होगा या अदर होगा? सोच लो पहले, सब कुछ सोच लो फटाफट, क्या होगा? अदर। किसी को अनदर लग रहा है जूनियर सेशन से? अनदर सही होगा बाबू। क्यों होगा अनदर सही? क्योंकि यहाँ बुक क्या है? सिंगुलर है। बुक्स है क्या? बुक किताब,
पहली किताब पसंद नहीं है तो दूसरी मांगे। आई वॉन्ट अनदर बुक फॉर मी, तो अदर नहीं होगा। अदर तब होता कब, जब प्लूरल होता। बुक्स ठीक है, बुक्स होता, अदर बुक्स फॉर मी। मेरे साथ पास किताबें लेके आओ, नोट्स मंगा रहे हैं, ठीक है, पापा से लेके आओ किताबें, आज पूरा पढ़ना है, इतना पढ़ लेना, पूरा झारखंड पढ़ लेना आज, ठीक है। आई वॉन्ट अनदर बुक फॉर मी। बुक क्या सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर आएगा, एन आएगा, अनदर आएगा, ठीक है। अब एक द अदर वाला भी एग्जांपल दे देते हैं। द अदर प्लस सिंगुलर या प्लूरल नाउन प्लस पार्टिकुलर सेंस, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट है, खत्म हो जाएगा, उसके बाद अदर वाला कॉन्सेप्ट भी एकदम क्या है भाई। देखो द अदर का कहानी क्या है, जैसे मैंने बोला, कौन सा एग्जांपल दे दें तुम लोग को। आई वांट द अदर बुक विच इज ऑन द टेबल, ठीक है। आई वॉन्ट द अदर बुक, मैंने यहां क्या प्रयोग किया, द अदर का, विच इज ऑन द टेबल, जो टेबल पर रखी है। यानी जैसे मेरे यहाँ पे डेस्क है, टेबल पे किताबें रखी हुई है ढेर सारी, तो मैं क्या बोलूंगा, जैसे मैंने बोला आई वॉन्ट अ बुक फॉर मी, आई वॉन्ट अ बुक फॉर मी, लेके आ गया कोई। अब मैंने बोला आई वॉन्ट द अदर बुक विच इज ऑन द टेबल। टेबल खास जगह को मैं बता रहा हूं, सिचुएशन के लिए रूम बताए थे, तो उसमें खास जगह हो गया टेबल, तो द का प्रयोग करेंगे। और आई वांट द अदर, मतलब मैं किसी पार्टिकुलर बुक की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां तक क्लियर है। ठीक है, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन था, ठीक है। जाना नहीं है अभी किसी को, ठीक है।